साथियों नमस्कार। साथियों आपको पता ही है कुछ दिन करनाल में जो होया, खट्टर सरकार ने जानबूझ के किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। हमारे किसान 4-5 जख्मी हो गए, जिसमें एक किसान भाई हमारा शहीद हो गया। ये हम कब तक सहेंगे? ये देखो, जो दिल्ली हमारे किसान आगू बैठे हैं ना, हम उनके कहने पे चलते हैं। जब भी संयुक्त मोर्चा से कोई ऑर्डर आता है हम वैसे करते हैं। शुरू से संयुक्त मोर्चा वाले यही कहते आए कि हमने शांतमयी तरीके से आंदोलन करना है। वो सही थे, उनकी सोच अलग थी। संयुक्त मोर्चा वाले जो किसान हमारे आगू थे ना, वो यही चाहते थे भी शांतमयी तरीके से हमने आंदोलन करना है। अगर हमें इनको कह देना भी शांतमयी तरीके से नहीं, अपना वध चढ़ के विरोध पूरा किया करो, क्योंकि वो समझदार थे। वो ये सोचते थे कि हमारी युवा के अंदर जोश है, कोई ना कोई गलत कदम उठे, क्योंकि सरकार तो चाहती है कोई ना कोई किसान गलत कदम उठाएं, आंदोलन में तोड़ फोड़ हो गए। जो ये अब हुआ ना, ये करनाल के अंदर, ते ये अपने किसान आगू जो दिल्ली में बैठे हैं संयुक्त मोर्चा के साझे हैं सारे, उन्होंने एक रणनीति बनाई है बैठ के आपस में। वो कह रहे हैं हम कब तक ये संयुक्त मोर्चा हम शांतमयी तरीके से करेंगे। हमने तो शांतमयी तरीके से जो आंदोलन किया, ये सरकार के जो दल्ले हैं, ये चमचे हमारे सर पे चढ़ गए हैं। हम तो शांतमयी तरीके से करनाल भी उस दिन किया, हर जगह हम करते हैं। तो शांतमयी तरीके से सामने ये हमारे किसान जो लाठीचार्ज हुआ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली में किसान आगू जितने हमारे किसान आगू, उन्होंने ये कह दिया कि शांतमयी तरीके से ना करते करते हम कब तक चुप रहेंगे। कहीं भी जाना हो, विरोध करना हो, बीजेपी, जेजेपी, आरएसएस वालों का विरोध करना हो, तो प्यारे भाइयों खाली हाथ ना जाया करो, क्योंकि झंडे में डंडा जरूरी है। डंडा जरूर लेके जाया करो, खाली हाथ ना जाया करो, क्योंकि हमारे किसान 20 होना और 20 किसानों के पास डंडे होना साथ में, तो पुलिस वालों की औकात नहीं इतनी कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करें, क्योंकि हम होते हैं खाली हाथ। तो हम पक्की सड़क पर तो बट्टा कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो हम फिर दबा डल जाता, क्योंकि वो तो सरकार है, फिर भी पिट्ठू है सरकार के। ते अब निर्णय ये लिया है कल, जितने हमारे किसान आगू दिल्ली से, उन्होंने ये बोल दिया है कि अपना हथियार जरूर रखो, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में ये लिखा था कि जो हमारा सिख है 3 फुट कृपान रख सकता है। वो तो किसान कृपान वो रखेगा जो हमारे अमृतधारी निहंग सिंह है। वो तो आज भी जाते हैं, 3 फुट की कृपान उनके हाथ में होती है। तो मैं सभी भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं भी जाओ, विरोध करो, आंदोलन पे जाओ, तो डंडा जरूरी है, डंडा लेके जाया करो। ये हमारे ऊपर हैवी हो गए हैं। हम शांतमयी तरीके से ना करते करते 3-4 बार हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ है, हमारे किसान जख्मी हुए हैं। हम कब तक इनकी सुनेंगे? 300-350 किसान हमारा मारा गया, हम चुप हुई। तो किसान आगू ने एक बार कहा भी था कि अपने ना वधिया अच्छे तरीके से आया करो, तो डंडा जरूर लेके आया करो। झंडा और डंडा ये जरूरी है, क्योंकि एकता हो गया हमारा भाईचारा जो है ना, 36 बिरादरी का आंदोलन है। तो वध चढ़ के जाया करो। अब तो जो भी फैसला होता है ना, वो किसान आगू हमारे
दिल्ली में जो बैठे हैं वो सारी रणनीति नीति बनाते हैं इकट्ठे बैठ के। और उन्होंने ये कहा है कि किसान भाइयों कहीं भी जाना हो ना, खाली हाथ ना आया करो, और डंडा और झंडा ये जरूरी है, क्योंकि अब इनको सबक सिखाने की बारी आ गई है। मुझे तो ये नहीं समझ लगता, ये पुलिस वाले हैं जो गंदे चोरों, लुटेरों, तो दहशतगर्द, बलात्कारी जो बीजेपी और जेजेपी में घटिया आदमी है, वो इन्होंने मंत्री, एमएलए, सीएम बनाए हैं। तो इनको नत्थ पाने के लिए, इनके नाक में दम करने के लिए अब कदम उठाना है। तो दूसरी बात यह है, हमारा युवा जो है ना, उसमें जोश है, होश भी है। वो किसी दुकानदार का, किसी बिजनेसमैन का, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी का गाड़ी का नहीं करेंगे। हमारे किसान भी लाठीचार्ज हुआ, हमारे किसानों की गाड़ियां भी तोड़ी गई। ऐसे ही 26 जनवरी वाले के दिन जो तिरंगा है वो ट्रैक्टर के आगे, जो हमारे किसानों के आगे लगा है, तो वो भी तोड़ फोड़ इन्होंने की। तो एक किसान हमारा गोली से इन्होंने उड़ा दिया, कहते हैं ट्रैक्टर पलटा है, तो उससे मरा है। ये भी सब झूठ है, क्योंकि हर चीज़ क्लियर हो गई है। तो ज़्यादा टाइम नहीं आपके भाइयों को लेता कि मैं दलवीर बोलना रत्तक से। तो प्यारे भाइयों, रल मिल के एकजुट अब बारी आ गई है इन दलियों को लाठी से भगाना, क्योंकि इनको दर्जा तो मिल ही गया। अब ये तालिबान है, तालिबान से भी घटिया और गिरे हैं। ये 3 काले कानून रद्द हो या ना हो, क्योंकि हमारी सेंटर सरकार के साथ लंबी लड़ाई हो गई है। अब ये तो 2024 तक जब तक जेजेपी और बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं करते और किसान नहीं पीछे हटेगा। किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे भी, किसान शहरों में भी, और किसान हर थां पे पूरे बहुत बढ़िया तरीके से किसान हमारे, अब हमारी मीटिंगें शहर में लगातार हो रही हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो बढ़ चढ़ के जाया करो। अगर आज दबाए गए ना, हमारा मोल नहीं पड़ेगा। दबना नहीं है किसान भाइयों, खाली हाथ नहीं जाना, डंडा और झंडा साथ में लेके जाना। राम राम, सत श्री अकाल, तो सलाम सभी भाइयों को। 36 बरादरी का आंदोलन है। कल खट्टर ने पंजाबी में बयान दिया है, वो कह रहा मुझे पल पल की रिपोर्ट मिल रही है, दिल्ली के अंदर पंजाब का किसान बैठा है। चलो इतना तो माना है ना, पंजाब का है, पंजाब और हरियाणा में फ़र्क भी क्या है। तो जो जाट भाई हैं हमारे, कितने टेंट है वहाँ के, जाकर तो देखे। 10 महीने से तो घर में आई नहीं है, टेंट गिनो जाके वहाँ कि कितना जाट हमारा। जाट और जट में कोई फ़र्क नहीं है, हिंदी में जाट, पंजाबी में जट, ये दोनों भाई है। हम रल मिल के हरियाणा में लड़ाई लेंगे। दूसरी बात यह है, कुछ चुनाव तो नहीं हरियाणा में, चुनाव तो यूपी और पंजाब में। तो यहाँ मीटिंग क्यों करती हैं, क्या साबित करना चाहती हैं? शर्म आनी चाहिए इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ तो कुछ चुनाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हमने संध के अंदर बीजेपी वालों का सुपड़ा साफ कर दिया है। संध के अंदर कोई भी बीजेपी वाला उठेगा नहीं। अगर किसी को पता भी लग जाए ना, हमें बता दिया करो। कहीं इनकी मीटिंग है, कहीं इनका कोई पार्टी का वर्कर है, किसानों की कोई करता है, तो हमें बताया करो। और एक बात और, ये फेसबुक पे जो कमेंट करते हैं ना, किसानों के खिलाफ बोलते हैं, तो सुधर जो उसका स्क्रीनशॉट जो है ना, तो वो फॉलो करा करो, ताकि उसके घर तक। तो ये जो बकवास करते हैं चौथे 5वें दिन किसानों के खिलाफ बोलते हैं, पहले तो बोल लेते हैं, उसके बाद ये फ़ोन भी बंद कर देते हैं, फेसबुक की आईडी भी बंद कर देते हैं। अगर बकवास करते हो, भौंकते हो ना, तो किसानों के सामने आओ, किसान तुम्हें बताएं, फिर तो घर भी छोड़ के भाग जाते हो। कल देखोगा जो हमारी कौम का गद्दार निकला है, वो तो पता ही नहीं गया कहाँ है। अब हम सबक सिखाएंगे इनको। हमने जात पात नहीं देखी, जात और जातिवाद के धर्म के ऊपर हम निशाना नहीं बनाते। जो गलत है
हम उनको सबक सिखाएंगे, चाहे किसी जाति का भी हो। अब हमारे संत के अंदर ये सरदार थे, 2-3 ये किया ना, हमने पूरा इनका विरोध किया है, तो सामने आए तो हम इनको चेतावनी दे रहे हैं कि संत के अंदर इनका ना सुपड़ा साफ कर देंगे। हमारे रतक झंडे वाले पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, तो जागो भैया जागो, जागो मेरे किसान भाइयों, नहीं तो हम तो लाठी खाते रहेंगे। सन 47 हम लाठी खाते आए, इन हरामजादे चोरों के लाठी खाते रहेंगे। पुलिस वाले को, बंदों को पूछो, इनका देश नहीं है। किसान तो 25% अपने लिए कर रहा है। किसान गरीब और शहरी के लिए, हर वर्ग के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है। तो किसानों का साथ दो, तो इन हरामियों का साथ ना दो। ये तो ये जितने भी हैं ना तालिबान, हम तो तालिबान कहते हैं, इनकी ना को फोटो देख के, इनकी ना फोटो ना इनकी भाषण सुनता है, इनका ना भाषण कुत्ता भी सुनता है। इनकी तस्वीर या फोटो लगी है ना तो लोग थूकते हैं इनकी फोटो पर। तो दोस्तों, अब जंग का ऐलान है, इनको सबक सिखाएंगे। आगे जो रणनीति बनी संयुक्त मोर्चा से किसानों, हमारे आगू साहबान का जो ऑर्डर आएगा हम वैसे चलेंगे। उनके ऑर्डर के बिना हम एक कदम नहीं उठा सकते, लेकिन जो जो उन्होंने बोल दिया है हम उसी तरीके से करेंगे। राम राम सभी भाइयों को।